किसान वो नहीं जो चंद किताबें पढ़कर एक्सपेरिमेंट करे। किसान वो है जो धरती को समझे, जो गाय को समझे। किसान वो है जो प्रकृति को समझे। ऐसा किसान ही धरती से धनरूपी सोना उगा सकता है। ये कहना है कान सिंह निरवान का। प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की सलाहकार समितियों में शामिल कान सिंह निरवान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। वो दूसरों को भी सिखाते हैं। वो कहते हैं किसान को दया नहीं चाहिए, उसे मार्केटिंग के टिप्स चाहिए ताकि वो अपनी मेहनत से उपजाई फसल सही दाम पर बेच सके। आइए जानते हैं कान सिंह निरवान के टिप्स। पारंपरिक तरीकों से खेती करेंगे तो मिलेगी कामयाबी, जानिए कैसे। इस देश की हिस्ट्री में हम पूरे भारत के इतिहास को खंगालेंगे तो इन 70 साल के दिनों को निकाल दें, उसके पीछे कभी भी ये दो विभाग थे ही नहीं भारत में, एग्रीकल्चर और वेटनरी। ये दोनों विभागों का एकाधिकार किसान का था। अब ये नए साइंटिस्ट बनकर के, नए डॉक्टर बनकर के आ गए। इन्होंने दो बड़ी बातें की हैं। पहला काम तो इन्होंने किया कि गाय को आवारा बना दिया, और दूसरा एग्रीकल्चर के साइंटिस्टों ने जो बड़ा काम किया वो धरती को बांझ बना दिया। ये 4 किताबें लोगों की पढ़ करके और गुटर पुटर की भाषा से रट करके, नकल करके और एग्जाम पास करके साइंटिस्ट बन जाते हैं। इन साइंटिस्टों ने धरती का सत्यानाश कर दिया है। धरती का सीधा विज्ञान है। ये दो बातें सफेद झूठ बोलते हैं। पहली बात ये झूठ बोलते हैं कि पौधा पानी जड़ से लेता है, और दूसरा ये बोलते हैं कि इस मिट्टी की जांच कराओ, उर्वरक ऊपर से डालो। ये दोनों सफेद झूठ हैं। इसका मैं खंडन नहीं करता हूँ, बल्कि मैंने इसको पूरा का पूरा 100% मैंने इसको प्रमाणित भी किया है। इसलिए किसान को बैठने की जरूरत नहीं है। धरती माँ संपूर्ण है। खेती के लिए यूरिया नहीं, सूक्ष्म जीवाणु है जरूरी, जानिए कैसे। किसान के लिए सबसे पहली सूरत जो है वो डीएपी यूरिया ट्रॉली भर के खाद डालना नहीं है, सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन देना है। और सूक्ष्म जीवाणु को जब तक आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उनको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो जो है वो कभी भी नहीं पनपेंगे। इसलिए आप जो है आप सीधा सा विज्ञान समझें, धरती का गणित समझें। जानिए किसान कौन है। किसान वो होता है, ये जो अभी आंदोलनों में जो लोग फिरे ना, ये किसान नहीं हो सकते। ये देखिए, आप आईपीएस का बेटा क्या बिना एग्जाम दिए आईपीएस हो सकता है? एक चपरासी का बेटा बिना एग्जाम दिए, बिना उस प्रोसेसिंग के चपरासी नहीं हो सकता। तो जिनके दादा थे वो किसान कैसे हो सकते हैं? किसान की सीधी सीधी परिभाषा है, किसान जो वो होता है जो धरती की भाषा जानता है, गाय के गुण जानता है और नेचर को समझता है। ये तीनों बातों को बिना जाने देश में कोई किसान नहीं हो सकता। इसलिए किसानी तो डूब करके करने का आनंद का विषय है। किसानी हमारे जीवन पद्धति में 4 जीवन के सिस्टम बताए हैं ऋषियों ने। पहला उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी और सबसे गया गुजरा भीख मांगना है। तो सबसे उत्तम जीवन पद्धति को हम ऐसे नकार रहे हैं, ऐसे घृणा कर रहे हैं। आज हर आदमी उससे डरता है। इसलिए डरता है कि उसके विज्ञान को नहीं जानता, उसके इतिहास को नहीं जानता, उसकी ताकत को नहीं जानता। तो सबसे पहले खेती की ताकत को सीखना पड़ेगा, धरती की भाषा सीखनी पड़ेगी, गाय के गुणों का पता लगाना पड़ेगा और नेचर को समझना पड़ेगा। तो आप सफल होंगे, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं। किसान कभी भिखारी नहीं रहा, लेकिन अब उसे दरिद्र क्यों बनाया जा रहा है? एक तो मैंने कोई संस्था बनाई नहीं, क्योंकि संस्था बनते ही फिर ठग विद्या शुरू हो जाती है। मैंने आज तक 1 रुपया भारत सरकार, राजस्थान सरकार, किसी भी सरकार से सब्सिडी का नहीं लिया। मैं कभी दया का पात्र नहीं होना चाहता। इस देश का किसान किसी भी कालखंड में कभी भिखारी नहीं रहा। अभी कभी डोनेशन के नाम से, कभी सब्सिडी के नाम से, कभी ब्याज जो है वो लोन माफ के नाम से किसान को दरिद्र बनाने में लगे हुए हैं। मैंने 1 रुपया आज तक सब्सिडी का लिया ही नहीं, न किसी मैंने संस्था से डोनेशन लिया। तो मैं संस्थागत नहीं, मैं व्यक्तिगत काम करता हूँ। मेरा ये मानना है कि संस्थाओं से और सरकारों से लोग नहीं सुधरेंगे, लोग व्यक्ति से सुधरेंगे। व्यक्ति सुधरेगा तो लोग सब सुधरेंगे। लोगों को सुधारने का ठेका हमें नहीं छुड़ाना है। मैंने ये जो मॉडल बनाया है, 18 साल मैंने कल्पना कर ली थी 18 साल पहले कि एक वक्त आएगा जिस वक्त मेरे इस मॉडल की लोगों को जरूरत पड़ेगी। जो आप देख रहे हैं पूरा नेचर है, लोग आकर के यहाँ भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ का अन्न खाने के बाद में जो उनको जो आनंद आता है, जो स्वाद आता है, उससे अभिभूत हो जाते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग से सुधरेगी किसान की किस्मत। पहला किसान हूँ देश का जो मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू की है।
जो भी सामान बेचता हूँ उसका मूल्य मैं तय करता हूँ, और जिसका मूल्य मैं तय नहीं कर पाता हूँ, जो नहीं बिकता है, वो मेरी गाय और घोड़ियों को खिलाता हूँ और उनके बेचने की कीमत मैं तय करता हूँ। इसलिए जितने भी लोग आते हैं, किसान और गौ भक्त जहाँ से भी आते हैं खेती सीखने के लिए, मेरे द्वार 24 घंटा 365 दिन खुले हैं। वो कभी भी आएँ, मुझे फ़ोन करें, सूचित करें, आकर के जो सीखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, तो आप आएँ। सिखाने का, देखने का मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ और निःशुल्क रूप से सबको सिखाता हूँ। कोरोना के बाद बढ़ा ऑर्गेनिक खेती का रुझान। बड़ा अंतर आया है। पहले लोग सुनने और समझने को तैयार नहीं थे, हमें लोग पागल कहते थे, और अब ये जो पागलों के पास में बड़े झुंड के रूप में लोग पागल बन के आ रहे हैं। तो अब ये विशेष तौर से इस कोरोना के बाद में तो लोगों को बड़ा झंझोर दिया और बड़ा जागृत किया है। तो अब हमारी बात को लोग, पूरा देश और दुनिया, मुझे पूरी दुनिया में सुना जाता है, तो पूरी दुनिया के हर देश से मेरे पास फ़ोन आते हैं, और मेरे इस मोबाइल में 1.25 लाख के आसपास लोग बैठे हुए हैं। पूरे देश में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको गाय हमसे मिला देती है, और पूरी दुनिया के लोग हमारी बात को सुनने को तैयार हुए हैं। इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। कृषि बिल है किसान के हित में। नहीं, 100% कृषि बिल जो है वो किसानों के हित में है। त्रुटियां हैं, आज तक इस देश में जितने बिल बने हैं उनमें त्रुटियां सब में रही है, तो इसमें भी है। तो इसमें त्रुटियों को ठीक करने की बात कोई आंदोलन से करता है तो जायज़ बात है, लेकिन इसको ख़त्म करने की बात करता है वो किसान नहीं हो सकता। वो किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी विचारधारा और किसी ना किसी दलालों का दलाल हो सकता है। इसलिए बहुत क्लियर है, ये किसानों के हित में पूरा का पूरा कानून, इसमें एक भी बात किसान के अहित में नहीं है। इसमें कुछ बहुत जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करनी चाहिए। जैसे सरकार में भी कॉर्पोरेट के लोग बटे, निश्चित रूप से उनके फायदे की बातें होती है। किसान के नाम से किसान के हित की बात कोई भी सरकार नहीं करती है, तो ये क्यों करेगी? लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ किया, इसलिए हम उनके आभारी हैं। मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति है कि चतुर, चालाक, होशियार, सब तरह का नेता हो सकता है वो, लेकिन वो देशद्रोही नहीं हो सकता, वो व्यक्ति द्रोही नहीं हो सकता, गरीब का अहित करने वाला नहीं हो सकता। ये बात प्रमाणिक है, इसलिए वो अपने ज़मीर को नहीं बेच सकता। ये आक्षेप लगाने वाले लोग, मुझे पार्टी से और उनकी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो देश हित में काम करता है, तो किसान होने के नाते मैं कहता हूँ राजस्थान का मुख्यमंत्री किसानों के लिए ठीक काम करता है, मैं उसको भी लाइक करता हूँ, और मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी लाइक करता हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा किसानी है। जो देश में किसानी करता है वो मेरी जात का है, मेरी पार्टी का है, मेरे समाज का है, इतना मैं जानता हूँ। मेरे फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए, 86 191 40 467, 86 191 40467। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल किसान ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कृषि संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।